दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश के जिंजी के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार की किरकिरी, सरकार के मंत्री का इस्तीफा। मगर सरकार ने जिस तरीके से ममता गुट के सांसदों को तोड़ करके खुशियां मना रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन खुशियों पर मानो किसी ने बाल्टी भर भर के पानी फेंक दिया हो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने कई शो में बताया कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने बागी सांसदों को लेकर के जिस तरीके की रणनीति अपनाई, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से पर्दे के पीछे से जो पूरी घेराबंदी की और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, इशारे पर, उसके दांव पर इन सांसदों ने अपने राजनीतिक करियर को दांव पे लगा दिया। मगर स्वतंत्रता दिवस आते आते और उसके खत्म होते होते कुछ ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आई जिसने उन बागियों को उनके होश और अकल ठिकाने लगाने वाली कई सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जिसमें वो सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, मैंने कई शो में बताया कि ममता बनर्जी ने बागी सांसदों के सांसदी के खिलाफ चुनौती दे रखी है इस नियम और आधार के साथ कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्यता से नहीं बच सकते। 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ही यह तय करने के लिए अधिकृत है कि क्या कोई सदस्य दल बदल के आधार पर आयोग होगा या नहीं। ऐसे में अभी तक स्पीकर इस मामले पर अटकाए भटकाए हुए थे, मगर अब कुछ ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे बयान से बागियों की सांसें अटक गई। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का बयान और उससे पहले बागियों में से 3 बागियों का फिर से अपने बागी साथियों के साथ बगावत करते हुए एनडीए और भाजपा से नाता ना रखने का ऐलान, और इसी बीच एक और सांसद का नया ऐलान, यानी कि 3 ने तो खुलकर कह दिया था कि हम नहीं हैं बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ, मगर अब चौथा भी उनके साथ आया। और इसी बीच में ममता बनर्जी पर हुए अटैक के बाद ममता गुट के बागी हुए विधायकों ने भी कुछ ऐसा सुर में सुर ममता गुट के साथ मिलाया कि ममता के साथ खड़े होने के संकेत उन्होंने दे दिए। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? दोस्तों, एक महज इत्तेफाक भर नहीं, बल्कि मास्टर अब्यूजिव, मतलब विपक्ष ने जो प्रधानमंत्री का नाम दिया है उनके दिमागी नक्सल के टर्म के बाद उसमें मास्टर अब्यूजिव के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। तो मास्टर अब्यूजिव के साथ पूरा भाजपा और बागियों के लिए झटका लगने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बीच में ममता बनर्जी की ही लाइन के सपोर्ट में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी। अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सबसे पहले फैसला लेने के लिए स्पीकर ही संवैधानिक अधिकारी है, लेकिन उसे निष्पक्ष, स्वतंत्र, बिना किसी भेदभाव के काम करना होगा। और अगर नहीं किया तो फिर समीक्षा में सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दोस्तों, अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ममता के पास कितने बागी वापसी कर रहे हैं उसकी बात तो अलग है, मगर भाजपा और बागियों के लिए 2 तरह के झटके। एक ये कि बीजेपी ने जिस उम्मीद में ममता के 20 सांसद तोड़े थे वो धराशायी होने की कगार पर। 4 सांसदों के अलग होने से बागी बचे 16 सांसदों की सांसदी जा रही है, और दूसरी तरफ अब कई बागी ममता के पास वापसी की तैयारी में। 15 अगस्त की दरमियानी रात एक सीक्रेट मीटिंग में भी कुछ इस किस्म के संकेत मिले बागियों के। और इस बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 बागी लोकसभा सांसदों पर उन्होंने बड़ा फैसला लिया। पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन करने को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख ममता बनर्जी कर रही है। यह कदम टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात के एक दिन बाद उठाया गया। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ दायर अलग अलग अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर स्पीकर कानून और अदालती निर्देशों के तहत तय समय में याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं लेते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे और जवाब वहां देना होगा। यहीं से बीजेपी की भी सांसें अटक गई। आपको बताएं कि टीएमसी ने सबसे पहले जून में बिरला के सामने ये मुद्दा उठाया था, स्पीकर बिरला के सामने, जब उन्होंने 20 सांसदों को आयोग ठहराने वाली मांग अलग अलग याचिकाएं दायर की थी।
20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने पर उन्होंने स्पीकर के सामने यह मामला फिर से उठाया था। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल के साथ मिलकर स्पीकर से इस बारे में बात भी की थी। बार बार गुहार लगाने के बावजूद आप देखें, स्पीकर साहब मोदी और शाह का एजेंडा चलाते रहे। मानसून सत्र आ गया, मानसून सत्र के दौरान कोई फैसला नहीं लिया गया और सत्र खत्म भी हो गया, मगर इस पर फैसला बाकी है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बागी सांसदों में कई वापसी की लाइन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कौन कौन उसमें वापसी की लाइन में है? दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 3+1 यानी कि 4, जो कि अभी से जिस हिसाब से ममता बनर्जी के लिए खुल के बैटिंग कर रहे हैं, उनकी सांसदी तो बचने की उम्मीद है, क्योंकि एक ऐसा रास्ता उनके पास में बचा हुआ है ममता के तरीके से सुझाए गए रास्ते पर। लेकिन जो 16 बचेंगे, उनकी सांसदी कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही हाल ममता के बागी विधायकों का भी है। कहा जा रहा है कि विधायकों का जमीर जाग रहा है, या फिर ममता के लिए ममता। कुछ ही दिन पहले 3 मुस्लिम सांसदों के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था, कि बीजेपी और एनडीए में शामिल होने से साफ इनकार किया था। अब ममता बनर्जी को छोड़ बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी के साथ शामिल होने वाले 3 विधायकों ने भी टीएमसी सुप्रीमो पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। यानी कि बागी सांसदों की जो मुश्किलें थीं, उन मुश्किलों को महसूस अब विधायक भी कर रहे हैं। और इन 3 विधायकों के इस प्रदर्शन में शामिल होने से बहुत कुछ साफ हो रहा है। उनकी घर वापसी की चर्चाएं तेज हैं। ये विधायक कौन कौन है दोस्तों? इसमें जैसा कि हमने आपको बताया, बसीरहाट नॉर्थ विधायक हैं तौसीफुर रहमान, मोतिया बुरुज एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला, बारुईपुर से विधायक रहे विभास सरदार। दोस्तों, ये घटनाक्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के बाद हुआ। ममता बनर्जी एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार वालों से मिलने के लिए हली शहर गई थी। इस दौरान उन्हें वहां प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। उनके वाहन पर पत्थरबाजी हुई, कीचड़ फेंके गए, अंडे फेंके गए। ममता हमले के विरोध में कालीघाट टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमले की निंदा की और राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल में आजकल ममता बनर्जी के टीएमसी को कालीघाट टीएमसी कहा जा रहा है। इसीलिए इसी सिलसिले में 3 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया और ममता के सपोर्ट में प्रदर्शन किया। ये विधायक पहले ममता से राजनीतिक संबंध खत्म करते हुए ऋतव्रत बनर्जी के गुट में शामिल हुए थे। कालीघाट टीएमसी के बड़े नेताओं, जिसमें सोबान दुबे चट्टोपाध्याय, कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी में ममता बनर्जी के खेमे में उनकी घर वापसी की अटकलें को हवा मिली। बसीरहाट नॉर्थ के विधायक तौसीफुर रहमान ने साफ तौर पर कहा, दीदी जहां है तौसीफ भी वहां है। दीदी की तस्वीर के बिना मैं बसीरहाट से 10 वोट भी नहीं पा सकता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सच्चाई है। मेरी सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन मेरे लिए बसीरहाट का मतलब ममता, तौसीफ का मतलब ममता बनर्जी है। उधर बारुईपुर ईस्ट के एमएलए विभास सरदार ने पार्टी की एकता पर जोर देते हुए कहा, हम जोड़ा फूल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, ममता बनर्जी द्वारा दिए गए चिन्ह के तहत जीते। दूसरे शब्दों में, जब उन पर हमला हुआ तो हमने विरोध किया। टीएमसी के सभी 80 एमएलए को ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध करना चाहिए। सभी गुट एक हैं, हर गुट टीएमसी कांग्रेस का हिस्सा है। मोतिया बुरुज के एमएलए अब्दुल खालिक मुल्ला बीच का रास्ता अपनाते हुए कहा, ममता बनर्जी पर हमला किया गया, मैं इसके विरोध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, शामिल हूं। मैं नहीं बताना चाहता मैं किस गुट से जुड़ा हूं। फिलहाल मेरा गुट तो अभी मैंने इनकार नहीं किया, जब तक ऋतव्रत के साथ हूं। फिर भी मैं ममता दीदी पर हुए हमले का विरोध करता हूं। ऐसे में बंगाल में चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी का झूठ का किला बिखर रहा है? क्या बंगाल में बागियों के दिन लग चुके हैं? बंगाल की राजनीति में यह समय बहुत अहम है। मई के बाद से ऋतव्रत के गुट को टीएमसी के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा रहा था। अब ममता बनर्जी पर हमले के मुद्दे पर 3 विधायकों के सार्वजनिक रूप से कालीघाट का समर्थन करने के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि क्या यह गुट बिखर रहा है। तो फिर दोस्तों, ऐसे में इंतजार कीजिए कि ममता गुट के लिए पूरे तौर पर बड़ी खुशखबरी कब तक आती है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।